हम लोग मेजरमेंट ऑफ करंट और वोल्टेज बात करते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट का नोमेनक्लेचर है दैट इज कॉल्ड अमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वोल्ट मीटर। मीटर मतलब नापने वाला, सिंपल। आमीटर, आमीटर, आमीटर मतलब आम मीटर, एम मीटर, है ना, एम मीटर। एम यानी कि एम्पियर, एम्पियर को मेजर करने वाला। ओके। वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट को मेजर करने वाला, वोल्ट मीटर। ओके। नाउ तो अमीटर को यूज कर रहे हम लोग करंट को मेजर करने के लिए। ओके। तो करंट को हम लोग, करंट जो है वो हम लोग सीरीज में जो है करंट हमारा सेम फ्लो होता है। नहीं, कोई भी सर्किट है, ओके, तो कोई भी सर्किट में अगर करंट को मेजर करना है और वो अगर सेम फ्लो करता है, तो जिस सर्किट में करंट को मेजर करना है, ओके, तो उसके साथ, उस सर्किट के साथ सीरीज में हम लोग अगर एक अमीटर लगा दें, ओके, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू करंट मेजर करना है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक अमीटर लगा देंगे सीरीज में, तब ये क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। गॉट इट। नाउ तो यहाँ पे एक अमीटर को यूज कर रहे हैं दैट इज यूज टू मेजर द करंट, हेंस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गिवन सर्किट। ओके, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नंबर के बाद ओके। नाउ अब क्योंकि हम लोग अमीटर को सीरीज में जोड़ रहे हैं, ओके, अमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ने के कारण जो है इसका, हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, याद रखिएगा कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ पर्पस ये है कि कोई भी पैरामीटर को मेजर करना। ओके, कोई भी पैरामीटर को मेजर करना, दैट इज द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाकी कुछ नहीं। उस इंस्ट्रूमेंट के कारण ऐसा ना हो जाए कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाए वहां पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाए, ओके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर लॉस ज्यादा हो जाए, ये पर्पस कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को हमेशा इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इस तरह से बनाएंगे सो दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज का ड्रॉप कम से कम हो सके, सो दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर का कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो सके। आई थिंक वेरी क्लियर है ये, है ना, क्योंकि हम इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है, सिर्फ व सिर्फ पैरामीटर को मेजर करना। अब यानी कि ये जो हम लोग अमीटर का यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग सीरीज में लगाए हैं, तो लो पावर कंजम्पशन होना चाहिए। नहीं, तो लो पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन मतलब हट, ओके, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ओके, तो आई तो हम लोग मेजर ही कर रहे हैं, है ना, आई तो हम लोग मेजर ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस अमीटर के कोरस्पॉन्डिंग पावर कंजम्पशन लो तभी हो सकता है जब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस यानी कि आर का वैल्यू क्या हो, कम से कम हो। ऑल ऑफ यू एग्री? ओके, इट मीन्स दैट हम लोग बोल सकते हैं कि अमीटर, जिस अमीटर के थ्रू हम लोग करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं, उस अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम हो। ओके, सो दैट की पावर, पावर तो कंजम्प करेगा ही करेगा, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उसमें कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस है तो वहां पे पावर लॉस होगा, बट पावर लॉस इतना ज्यादा ना हो जाए कि पता चला उसके चलते बहुत ज्यादा एरर आ जाए, है ना। हमारे अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए सो दैट वहां पे बहुत कम चेंजेस हो एरर में, या वो एरर जो है चेंज अगर हो या एरर में कुछ भी बदलाव आए, ओके, तो उसको वो टॉलरेबल हो और हम लोग करंट को इजीली मेजर कर सके। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ अमीटर। किससे कंक्लूजन निकला कि अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस या अमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको, ओके, मैंने बताया था कि जब ये करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स, ओके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आइडियल का, आइडियल का इनफाइनाइट और प्रैक्टिकल का कम होना चाहिए।
करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए जाए, पढ़ते नहीं हो भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का ज्यादा होना चाहिए, उसी समय मैंने बताया था ये चीज कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, याद है आपको? उसी समय मैंने ये बताया था ओके कि करंट का जो है आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, ठीक इसका उल्टा जो है आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। गॉट इट? मैंने बताया हो ना? ओके, तो ठीक उसी तरह जो है हम लोग वोल्ट मीटर का बात करेंगे। वोल्ट मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट। जब किसी के क्रॉस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाएंगे, पैरेलल में, तभी तो हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे ना। ओके, तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, हेंस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गिवन सर्किट। ओके, अब मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वोल्ट मीटर लगा दिए। ओके, तो वोल्ट मीटर, अब पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। ओके, तो वोल्ट मीटर पावर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, लो पावर कंजम्पशन के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर के लिए V²/R होता है, I²R ही है ना। जब इस I को हम लोग लिखते हैं V/R के टर्म में, V/R का होल स्क्वायर इंटू R, तो ये बदल गया आपका V²/R के रूप में। तो लो पावर कंजम्पशन हो, हम लोग तो वोल्टेज को मेजर ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वोल्टेज के टर्म में पावर को लिख रहे हैं। ओके, ये तो मेजर ही करना है, इसमें लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर लो पावर कंजम्पशन चाहिए तो उसके लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। तो इससे एक चीज क्लियर है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टमीटर शुड बी हाई, प्रैक्टिकल फॉर। ओके, तो आइडियल के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट, नहीं, आइडियल के लिए इनफाइनाइट होगा। उसी तरह आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आपको याद होगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अब प्रैक्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, वेरी लो। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो नो। अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं याद रखेंगे, फॉर द लो पावर कंजम्पशन, ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी लो and voltmeter resistance of the voltmeter should be high. Okay, now in the case of ammeter and voltmeter, जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है या ऑपरेटिंग टॉर्क है that is produced by the current passing through it, यानी कि अगर वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट हो या आपका मीटर इंस्ट्रूमेंट हो तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब जब अमीटर है तो अमीटर के केस में तो भाई करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही, लेकिन जब वोल्ट मीटर है तो उस वोल्ट मीटर में जिस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, इस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गॉट इट? यानी कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट measured by an ammeter and the current corresponding to the voltage measured by the voltmeter. I think no problem, नहीं ना। Now एक चीज और याद रखेंगे, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अमीटर और वोल्टमीटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोग सेम टाइप करेंगे, जैसे हम लोग अमीटर को करते हैं वैसे ही वोल्ट मीटर को करेंगे, नो एनी डिफरेंसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर मतलब एक अमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते हैं, एक वोल्ट मीटर को अमीटर बना सकते हैं। कैसे? तो अमीटर क्या है, अमीटर को सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर के रूप में। किस तरह से, आप सोचो, एक हमारा अमीटर है, ओके, अमीटर, इसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। भैया मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो अब ये जो टोटल आपका ये स्ट्रक्चर हुआ, ये आप इसको जो है उठा के वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम,
एक अमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब हम लोग एक हाई रेसिस्टेंस के मटेरियल को अमीटर के साथ सीरीज में जोड़ दें। पर्पस तो ये था ना कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। उसी तरह एक वोल्ट मीटर को हम लोग अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? एक वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हाई है, इसको तो सीरीज में जोड़ना है। ओके, तो रेसिस्टेंस को कम करने के लिए आप क्या करो, एक रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो। कौन से रेसिस्टेंस को? छोटा रेसिस्टेंस। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब पैरेलल में निकालते हैं रेसिस्टेंस को, ओके, तो उस पैरेलल रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है। किससे? जितने सारे पैरेलल रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं कि आपने जो है R1, R2, R3, इसमें R1 सबसे कम, R2 से भी, R3 से भी, तो जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो आपका R1 से भी क्या होगा? कम होगा। ऑल ऑफ यू नो? नहीं होगा भाई? होगा। ओके, तो यानी कि इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या कर दो कि एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो। ओके, देखिए एक गिलास पानी, लो रेजिस्टेंस को वैल्यू हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग मीटर वोल्ट मीटर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना? टेल मी। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर और वोल्ट मीटर बात करें तो एक अमीटर और वोल्ट मीटर को जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके, जो हम लोग को पढ़ना भी है। अमीटर और वोल्ट मीटर को क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो दो तरह का होता है, एक अट्रैक्शन टाइप और दूसरा रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये भी दो तरह का होता है। पहला पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, ओके, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। याद रखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है सिर्फ डीसी को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, मूविंग आयरन जो है वो एसी डीसी दोनों से मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो थर्मल इंस्ट्रूमेंट। थर्मल इंस्ट्रूमेंट भी आपका जो है डिफरेंट टाइप का है, जैसे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसके बाद होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ एसी मेजर करता है। उसके बाद होता है रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफाइड यानी कि रेक्टिफायर लगा के। ओके, तो यहाँ पे जितने सारे इंस्ट्रूमेंट का मैंने नाम लिया वो सारा इंस्ट्रूमेंट या तो एसी और डीसी कोई भी मेजर कर सकता है एक्सेप्ट पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप। पीएमएमसी जो है वो डीसी को मेजर करता है और इंडक्शन टाइप जो है वो एसी को मेजर करता है। बट नाउअडेज अभी के दिनों में जो है पीएमएमसी को हम लोग एसी को मेजर करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। कब? यानी कि पीएमएमसी को जो है के साथ एक रेक्टिफायर लगा लेते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट को आगे पढ़ेंगे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है ना, रेक्टिफिकेशन। ओके, डीसी को एसी नहीं, एसी को डीसी में बदलता है। यस सर, लिखते हैं। ओके, तो वो एसी को डीसी में बदल देता है। इन दैट केस जो है हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना, और रेक्टिफाई करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ओके, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एसी पर्पज से यूटिलाइज करते हैं। ओके, और फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी पैरामीटर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके साथ एक इन्वर्टर लगा दे तो वो भी डीसी मेजर यूज करने लगेगा। ओके, इंडक्शन सिर्फ एसी के लिए, अगर डीसी मेजर करना तो इन्वर्टर लगा दीजिए। ओके, और पीएमएमसी जो है सिर्फ डीसी के लिए, अगर एसी यूज करना हो तो उसके साथ एक रेक्टिफायर लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट।